सोचिए एक ऐसा गांव जहां होली के रंग एक खौफनाक राज के साये में फीके पड़ जाते हैं। चलिए आज चलते हैं इसी गांव की एक अनसुनी कहानी की गहराइयों में। हाँ, जगदीशपुर नाम का ये गांव, यहाँ होली की रात रंग लेकर नहीं बल्कि खौफ लेकर आती है। ये एक ऐसी रात है जब जश्न का माहौल एक अजीब सी अनजानी सी दहशत में बदल जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या होता है जब होली का त्योहार और अमावस्या की काली रात एक साथ आ जाती हैं? बस यही एक सवाल है जो जगदीशपुर की इस पूरी खौफनाक दास्तां की जड़ है। चलिए इस डर की जड़ों तक चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 10 साल पहले, एक ऐसी होली से जो रंगों से नहीं बल्कि खून से खेली गई थी। इस कहानी का जो पहला शिकार था वो एक बहुत ही सीधा साधा किसान था। नाम था उसका राधेश्याम। हुआ ये कि होली की रात किसी ने मजाक मजाक में उसे खबर दे दी कि भाई जानवर उसका खेत बर्बाद कर रहे हैं। अब बेचारा राधेश्याम ये सुनते ही फौरन अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो लौट रहा था तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और एक जबरदस्त भयानक तूफान शुरू हो गया। अब बचने के लिए उसने गांव के एक 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पनाह ले ली और ठीक उसी वक्त उसे एक औरत की दर्द से भरी चीख सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, उसका खुद का गमछा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने पकड़ लिया हो उसके गले में कसता चला गया। और खौफ से कांपते हुए उसके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले शायद वही उसकी मौत की वजह बन गए। वो बोला, हे भगवान, कहीं कोई डायन तो नहीं है? अगली सुबह जब हुई तो राधेश्याम की लाश उसी पेड़ से लटकती हुई मिली और नीचे जमीन पर खून से सने हुए लाल हाथ के पंजे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने आने का एक खौफनाक सबूत छोड़कर गया हो। तो ये थी 10 साल पहले की बात। अब ठीक 10 साल बाद वही डरावना इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पूरे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उस रात का जो डर था ना, वो गांव वालों के दिलों में आज भी बिल्कुल ताजा था, जैसे कल की ही बात हो। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें अच्छे से याद था कि कैसे पहले होली पर ढोल नगाड़े बजते थे, जश्न होता था। लेकिन राधेश्याम की उस मौत के बाद अब होली का दिन एक मनूस सन्नाटे में गुजर जाता था। अब इस डर की सबसे बड़ी वजह वो थी अमावस्या की रात। देखिए, हमारी लोक कथाओं में माना जाता है कि ये वो वक्त होता है जब अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की अलौकिक शक्तियों की ताकत अपने चरम पर होती है। और तभी गांव के बड़ों को एक खौफनाक बात याद आई। इस साल की होली ठीक उसी अमावस्या की रात को पड़ रही थी जिस दिन 10 साल पहले राधेश्याम की मौत हुई थी। और जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ, वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए गांव से भाग खड़े हुए। लेकिन जहां एक तरफ डर था, वहीं दूसरी तरफ शक भी था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो तर्क और अंधविश्वास के बीच एक सीधी लकीर खींच देता है। गांव छोड़ते छोड़ते बुजुर्गों ने बाकी लोगों को एक साफ चेतावनी दी थी, कुछ भी हो जाए, होली खत्म होने तक उस बरगद के पेड़ के आसपास भी मत फटकना। लेकिन शहर से लौटा एक पढ़ा लिखा नौजवान था, रजत। वो इन सब बातों को अंधविश्वास और दखियानूसी मानता था। उसने तो गांव वालों को खुली चुनौती दे दी और ऐलान किया, मैं आज रात ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे सोऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। तब मुकाबला तय था। एक तरफ सदियों पुरानी एक खून से लिखी कहानी और दूसरी तरफ एक नौजवान का मॉडर्न तर्क। देखना यह था कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। और फिर आई वो रात। उस रात रजत को सिर्फ अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, बल्कि वो सच्चाई भी उसके सामने आ गई जो सालों से उस पेड़ की जड़ों के नीचे दफन थी। जैसे ही आधी रात हुई, ठीक 10 साल पुराना वही भयानक तूफान फिर से लौट आया और पेड़ के नीचे रजत के ठीक सामने एक परछाई ने शक्ल लेना शुरू कर दिया। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा था। फिर उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। वो 20 साल पहले इसी गांव में एक नई दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन उसकी पहली ही होली की रात को जहरीली शराब पीने से उसके पति की मौत हो गई और गांव वालों ने उसे डायन का नाम दे दिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे पत्थरों से मार मार कर उसकी जान ले ली।
मतलब उसके साथ सरासर अन्याय हुआ था। सच तो ये था कि उस जहरीली शराब से उसके पति के साथ साथ गांव के 5 और लोग भी मारे गए थे। लेकिन गांव वालों ने असली गुनहगार को ढूंढने या पुलिस के पास जाने के बजाय अंधविश्वास का सहारा लिया और सारा का सारा इल्जाम उस बेकसूर औरत पर डाल दिया। उसे बेरहमी से मार डाला गया और अपने गुनाह को छिपाने के लिए अगली ही सुबह उसके खून के निशान तक पानी से धो दिए गए। जब रजत ने उस आत्मा को ये सलाह दी कि वो सब कुछ भूल जाए और माफ कर दे, तो उसका सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा एक साथ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो चीखी, क्या कहा तुमने? भूल जाऊं? कैसे भूल जाए उस रात की हैवानियत को, उस अन्याय को जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज तक भटकने पर मजबूर है। और इस टकराव का अंत भी वही हुआ जो होना तय था। ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरते। इतिहास ने खुद को हूबहू दोहराया। ठीक राधेश्याम की तरह ही रजत भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसी भयानक तूफान में अपने ही गमछे से लटका हुआ मिला। बदले का ये चक्र इस बार भी नहीं टूटा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या उसका बदला एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला श्राप बन जाता है?